हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपका टीजीटी पीजीटी की हिंदी सब्जेक्ट जो है उसको कवर कराया जा रहा है, यानी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के बाद जैसे आप जिस भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे जस्ट उसके अगले दिन आपको उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर आपने आज जो पढ़ा है कल आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन कर लिया, तो चीज़ें याद रहती हैं, आपको खुद समझ में आता है कि हमें कितनी चीज़ें याद है। और नहीं भी याद है, इनकेस कोई चीज़ भूल गई है, कठिन लग रही है, तो वो एक दो बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाती है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे कल हमने देखा था जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका काल विभाजन, नामकरण, और इसी टॉपिक पर आज के जो प्रश्न हैं वो आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला प्रश्न है आज का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये आपका। अब तक यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और यूजीसी नेट लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए फटाफट से। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। बिल्कुल उत्तर सही हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये वाला बी वाला, गारसा दत्तासी। पहला जो श्रेय जाता है, प्रथम प्रयास जो है हिंदी साहित्य लिखने का इन्होंने किया था। इनका जो ग्रंथ था इस्तवार दला लित्येतुर एंदोई एंदोस्तानी, ये उसका नाम था। और ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो हिंदी साहित्य का कहीं कहीं ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पहली बार पहला इतिहास जो लिखा गया था वो कौन सी भाषा में था, तो वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गारसा दत्तासी याद रखना है आपको, इसके पहले किसी ने कोशिश नहीं की थी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सी भाषा में लिखा गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वही चीज़ है, फ्रेंच में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, जर्मन में। उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, फ्रेंच में ही लिखा गया था। किसने लिखा था, गारसा दत्तासी ने लिखा था। नाम क्या था इस फ्रेंच भाषा में लिखे गए ग्रंथ का, इस्तवार द ला लित्येतुर एंदोई एंदोस्तानी। इसको आपको याद रखना है, आ सकता है। अगला देख लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन हैं। यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक का नाम बताना है आपको। पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रीव्ज, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो देखिए अभी हमने देखा कि गारसा दत्तासी ने तो फ्रेंच भाषा में लिखा है, एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बताइए तीन में से क्या होगा। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रीव्ज ने लिखा था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज में ये था हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इसको लिखा तो 1918 में था, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1920 में हुआ था। और ज़्यादातर परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, 1920 याद रखना है। इंग्लिश में लिखा था ग्रीव्ज ने, ऐसे एक दो वर्ड भी आप याद कर लेते हैं तो आपके ऑप्शन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने दिया, ये श्रेय किसे जाता है। शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और जब इन्होंने ये लिख लिया हिंदी साहित्य का इतिहास, तब से माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रॉपर व्यवस्थित रूप मिला, क्योंकि इसके पहले जितने भी लोगों ने लिखा था कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी, कुछ अधूरापन जा रहा था, कुछ तर्क नहीं मिल रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर रूप लिखा। और इन्होंने जो ये लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, एक्चुअली में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित होती थी एक हिंदी शब्द सागर, इसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। आगे चल के थोड़ा सा इसको विस्तृत करके परिवर्तित करके एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा बताई है क्या। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, सन 1050 से 1375, विक्रम संवत 1375 से 1700, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इसका वो क्या हो जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल की सीमा है वो बांटी है विक्रम संवत 1050 से। ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत और सन में बहुत 57 साल का डिफरेंस होता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत
1575 तक इन्होंने आदिकाल या फिर इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं उसको बांटा है। इसके बाद फिर उन्होंने 1350 से 1700 विक्रम संवत बांटा है भक्ति काल को, या जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। फिर 1700 से 1900 का जो समय है इन्होंने रीतिकाल के रूप में बांटा है। और फिर 1900 से आपका 1984 यानी 84 साल का समय इन्होंने गद्य काल या जिसको आधुनिक काल कहते हैं उसको बांटा है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है पूरा डिवीजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? यहाँ पे मैं बता दूं कि पीजीटी के एग्जाम में प्रथम उत्थान भी पूछा जा चुका है, द्वितीय उत्थान भी पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, ये प्रथम उत्थान का समय इन्होंने माना है। और द्वितीय उत्थान भी पूछा है कभी कभी, तो ये आप देख लीजिएगा। द्वितीय उत्थान जो है वो इसके बाद से शुरू हो जाएगा, यानी कि वो आपका 1893 से शुरू होके 1918 तक गया है द्वितीय उत्थान। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रख लेनी है, 1868 से 93, 93 से 1918। ऐसे 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 1868 से 93, 93 से 1918 याद कर लीजिए, इसको पूछा गया है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, यानी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में किसने लिखा? जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, अंग्रेजी में देखा, फ्रेंच में देखा, हिंदी में किसने लिखा है? चलिए देख लेते हैं फिर इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा, शिव सिंह सेंगर। ये सिंगर लिख गया है, सॉरी मिस टाइपिंग है, ठीक है। ये आपको ये नाम पढ़ने को मिलेगा कहीं कहीं शिव सिंह सरोज, कहीं पे शिव सिंह सेंगर। एक्चुअली इनका नाम जो है शिव सिंह सेंगर। ये इतिहास ग्रंथ इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा हुआ है। प्रकाशित हुई थी ये आपकी 1883 ईस्वी में। ये हिंदी भाषा में थी, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। सबसे पहले काल विभाजन जो है वो किसके ग्रंथ में मिलता है? शिव सिंह सेंगर के, महेश दत्त शुक्ला के, मौलवी करीमुद्दीन के और जॉर्ज ग्रियर्सन के। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो सही उत्तर हो जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में सबसे पहले ही काल विभाजन मिलता है। इसके पहले गारसा दत्तासी ने लिखा, जिसने भी लिखा किसी ने भी काल विभाजन नहीं किया। फिर इन्होंने काल विभाजन किया, हालांकि उतना ज़्यादा व्यवस्थित नहीं किया था। आगे चल के वो चीज़ें और डिटेल से फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एकदम डिटेल से किए, जो कि हम सर्वमान्य मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल सबसे पहला प्रयास जो है इन्होंने किया है, और इस वजह से लोगों का मानना है कि इनका बहुत महत्व रहा है हिंदी इतिहास के जो काल विभाजन हुआ हिंदी साहित्य का, उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने की ना, बाकी तो फिर लोगों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई बस किया। किसने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होता है इस प्रश्न का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल दिया, रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल और रीतिकाल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। याद रखनी है चीज़ों को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका, बिल्कुल। अगर आपने गेस किया है ऑप्शन नंबर बी गद्य काल, तो ये सही है। तो इन्होंने है आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है, ठीक है। जैसे आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहलाता है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल गद्य काल। याद रखना है इसको। कब से कब था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। गद्य काल या आधुनिक काल 1900 से 1984 का समय जो था ये था। अगला देखते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु होगा, ये मित्र नहीं होगा, ठीक है, मिश्र होगा। मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
चलिए देख लेते हैं फिर उत्तर क्या होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल जो है नाम दिया है। ठीक है, प्रारंभिक काल याद रखिए, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपका ऑलरेडी यूपीटीजीटी में पूछा जा चुका है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? अगर आप इस चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, आपको याद नहीं है, कल मैंने याद कराया है, आप जाके पहले थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, तब फिर ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे बन जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन्होंने जो है बीजोपन काल नाम दिया था। अगर यहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी होता तो इन्होंने आदिकाल नाम ही दिया था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि इनका बहुत पूछा जाता है, तो इन्होंने जो है वीरगाथा काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त, मिस्र बंधु। सिद्ध सामंत काल अभी मैंने कल ट्रिक से याद कराया है आपको, SSR। ठीक है, सिद्ध सामंत आर से, यानी कि नाम जो है वो र से ही होगा। और कौन सा नाम है? राहुल सांकृत्यायन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कल वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम किस इतिहासकार ने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीति काल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल। याद रखना है आपको, किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अच्छा, कला काल किसने नाम दिया है? तो डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल ने, इन्होंने कला काल कहा है रीति काल को, थोड़ा सा याद रखिएगा। और त्रिलोचन, एक इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अंधकार काल कहा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? देखिए, अब वीर गाथा काल पूछे तो वो अलग है, और वीर काल पूछता है तो अलग है, दोनों में डिफरेंस है, समझिए इसको। मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रथम काल को, पहले काल को। चलिए देख लेते हैं। जो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो पहला काल था इसको वीर काल नाम दिया था। पहला काल का मतलब वही हो गया जिसको हम आदिकाल कहते हैं। इसका सभी ने अलग अलग नामकरण किया हुआ है। 2-3 हम अभी देख भी चुके हैं इसी प्रैक्टिस सेट में। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गद्य काल, आधुनिक काल, कोई अभी पूछा है ये वाला प्रश्न थोड़ी देर पहले। एक बार सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं उत्तर जो सही हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गद्य काल नाम इन्होंने दिया है आधुनिक काल को। टाइम कब से कब तक रहा है? अब तक तो रट गया होगा, 1900 से 1984 साल का ये समय रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कितना रहा है? संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 या 1900 से अब तक भक्ति काल का समय। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है। तो इनके अनुसार जो भक्ति काल का समय है वो 1375 संवत से 1700 तक का जो समय है वो है। इन्होंने देखा ये वाला तो प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, इन्होंने ये टाइम जो है वो आदिकाल का माना है, समय सीमा तय की है। उसके बाद ये वाला टाइम जो है इन्होंने भक्ति काल का माना है। फिर 1700 से 1900 वाला जो समय है वो है रीति काल का समय। और 1900 से अब तक का समय, मतलब 1900 से एक्चुअली 1984 है, लेकिन प्रश्न में आपके ऑप्शन में अब तक लिखा है, तो चलिए ठीक है, ये आपका गद्य काल या आधुनिक काल माना है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या प्रगतिवाद को? हिंदी पुनर्जागरण काल, उत्तर सही होता है आपका भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल माना जाता है। अच्छा, द्विवेदी युग अगर पूछे, द्विवेदी युग जो है ये, इसको बोला जाता है जागरण सुधार काल। तो बहुत ही कम डिफरेंस है, पुनर्जागरण
जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग जागरण सुधार काल, भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल। तो इसको दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों को रट के रखिए। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखेंगे उत्तर जो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया है रीति काल को। अच्छा ये बताइए, मिश्र बंधु में 3 लोग थे, ये 3 लोग में उनका नाम क्या था? कभी कभी ये भी पूछता है, एक प्रश्न पूछा है ये टीजीटी में कि निम्न में से कौन मिश्र बंधु में नहीं शामिल है, ऐसा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु जो है उनमें कौन कौन थे? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। श्याम, सुखदेव, गणेश, ठीक है। बाकी बिहारी सबके आगे आपको लगा लेना है। सही आरोही क्रम चुनना है आपको समय के अनुसार, पहले कौन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसा। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, या नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। चलिए देख लेते हैं जो सही क्रम यहाँ पे होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी कि आज जो है वो यहाँ पे ABCD नहीं लिखा है, क्योंकि ये सबसे टाइपिंग करते वक्त सबसे लास्ट में यही करते हैं, एंड शायद वो नहीं छूट गया, ध्यान नहीं दिया। चलिए देखेंगे अभी। छायावाद सबसे पहले, फिर है आपका प्रगतिवाद, फिर आएगा प्रयोगवाद, और सबसे आखिरी में आएगी नई कविता, ठीक है। समय सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा समय सीमा भी डिस्कस कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। तो बेसिकली मुकुटधर पांडेय ने जो है ये छायावाद नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। और समय सीमा इन्होंने 1918 से लेकर 1936 तक बताई है। तो 1918 से 36 तक इन्होंने समय सीमा बताई है छायावाद की। उसके बाद फिर आपका आता है प्रगतिवाद, जिसको 1936 से 36 के बाद माना गया है 43 तक, 1943 तक, ठीक है। उसके बाद फिर 1943 से 1953 तक, या आप बस ऐसे 1900 याद कर लीजिए, फिर ऐसे 18, 36, 43, 43 53, इस तरह से आप इसको याद करते चलिएगा। इसके बाद आपकी नई कविता आती है। तो यहाँ पे ये हमारे 20 प्रश्न थे जो कि एक्चुअली हम लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वहीं से थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे सारे प्रश्न बने होंगे, क्योंकि चीज़ें जो पढ़ी हैं वही चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें आपने रट रखी हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे गलत हो रहे हैं प्रश्न, तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा आराम से पढ़िए, पेशेंस से पढ़िए। अभी हमारे पास समय है, लेकिन सिलेबस भी ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई निरंतर करनी है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी अच्छा कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करा पाएंगे कहीं ना कहीं। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।